हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है आशीष यादव। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं शेर खान एजुकेशन को लेके। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिर्फ टीजर आई टूल्स के बारे में बताया था। बहुत डिटेल से मैंने वहाँ पर बात नहीं किया हुआ, बट अभी क्या इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ शेर खान एजुकेशन को लेके। अगर आप यहाँ पर शेर खान एजुकेशन में एनरोलमेंट करते हो देन आपको कौन कौन से टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ यहाँ पे एक बार डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगर आपने टीजर आई वाला वीडियो देखा हुआ है देन आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे समझ में आई होंगी, बट यहाँ पे मैं एक बार कंप्लीट आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक बार ट्रेड टाइगर में चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी एजुकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, आपको यहाँ पे एक टूल्स मिल जाता है शेर खान एजुकेशन के नाम से, ठीक है ना। एक टूल्स आपको ये मिलेगा, प्लस एक टूल्स आपको मिलेगा शेर खान एजुकेशन टूल्स के नाम से। यहाँ पर कई सारे टूल्स हैं, ये टूल्स की हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला इंडिकेटर जो आपको मिलेगा, ये मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहला इंडिकेटर जो होगा आपका वो होगा कर्व इंडिकेटर, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और TZI में अप्लाई करूँगा। यहाँ पर जाएंगे हम लोग, पहली ड्रॉप बेस इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग कर्व अप्लाई करेंगे। कर्व के लिए यहाँ पे 1 1 और 1 मुझे यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका कर्व बन जाएगा, ठीक है। कोई भी चार्ट पे आप देखोगे ये आपका निफ्टी का है। अगर आप इसको बैंक निफ्टी में जाओगे, ठीक है, तो निफ्टी बैंक में भी आपको यहाँ पे ये कर्व के फॉर्म से इस टाइप से आपको दिखता है, ठीक। कर्व का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे हम कर्व की हेल्प से पता करते हैं कि हमारा प्राइस कहाँ पे है, हाई ऑन द कर्व है, लो ऑन द कर्व है या मिडिल ऑन द कर्व है। जैसे कि ये वाला सेक्शन आपका क्या होगा, लो ऑन द कर्व, ये आपका हो गया मिडिल ऑन द कर्व, ये वाला हो गया हाई ऑन द कर्व। इसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस हमारा कहाँ ट्रेवल कर रहा है, प्राइस बहुत ऊपर तो नहीं है या प्राइस बहुत नीचे नहीं है, ठीक है। सो इस जोन पे हम लोग बाइंग अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों चीज़ें कर सकते हैं और लो ऑन द कर्व पे हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। आप किसी भी चार्ट में जाके देखोगे, मैं कोई भी चार्ट जैसे कि मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ टाटा मोटर्स का, ठीक है। तो आप जस्ट क्लिक करोगे, एक बार आपने इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है देन आपके सामने ये कर्व आपके सामने आ जाता है, ठीक है। वापस मैं निफ्टी बैंक जाता हूँ। सो फर्स्ट आपका ये है, हम कर्व के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि प्राइस की वैल्यू क्या है। प्राइस बहुत हाई ऑन द कर्व तो नहीं है या बहुत ऊपर चला गया प्राइस, या हमारा लो ऑन द कर्व है, ठीक है। सो कर्व के साथ हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं प्राइस का। सो हमारा ये फर्स्ट इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं कर्व इंडिकेटर, ठीक है। इसके अलावा एक और इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है और जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड आइडेंटिफायर, ठीक है। स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर आप डालोगे यहाँ पे तो ये आपका इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये आपको बताता है कि प्राइस आपका अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइड वेज में, जहाँ भी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये देन आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा देन यहाँ पे लिख के आ रहा है साइड वेज, मतलब क्या है, निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड है अभी वो आपका साइड वेज ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। ये सारा कुछ मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। आप अगर चाहो तो टाइम फ्रेम चेंज करके भी वहाँ पे आप ट्रेंड यहाँ पे पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं 15 मिनट्स में गया तो वहाँ पे क्या है, ट्रेंड क्या है आपके सामने यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड बताएगा। किसी भी चार्ट आप और किसी चार्ट पे देख लीजिएगा, जैसे कि टाटा मोटर्स में अप्लाई कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे भी आपका ये साइडवेज ट्रेंड आपको दिख रहा हो। कोई भी स्टॉक देता हूँ जो अप ट्रेंड में हो उसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि रिसेंट में आपका है ओला इलेक्ट्रिक, सॉरी कोई भी स्टॉक में, जैसे कि कोल इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देखोगे सो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड आपका यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन है अप ट्रेंड है, ठीक है। जो भी स्टॉक्स यहाँ पे आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में देखेंगे वो आपके सामने यहाँ पे ये ट्रेंड आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। चलो तीसरे इंडिकेटर की बात यहाँ पे करते हो, आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला जोन इंडिकेटर। आप वापस से TZI में जाएंगे और यहाँ पे आप कर्व को हटा देंगे और यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 2 कर देंगे देन आपको ये जोन बता देगा कि हमारा जोन कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मैं वापस से निफ्टी बैंक में क्लिक जाता हूँ, ठीक है। सो आपका जो भी डिमांड जोन सप्लाई जोन है वो आपको यहाँ पर दिख जा रहा है। निफ्टी बैंक में जो भी डिमांड जोन सप्लाई है वो TZI के हिसाब से डेली चार्ट में ये आपके सामने यहाँ पे प्लॉट हो गया। अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में जाता हूँ 15 मिनट्स में, देन आप देखोगे यहाँ पे आपको ये डिमांड जोन, ठीक है, ये आपका नियरेस्ट डिमांड जोन आपके सामने ये अवेलेबल है 50,735 का
और ये 51,325 के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई जोन अवेलेबल है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जोन मार्क कर दिया उसके बेस पे ट्रेड आप यहाँ पे, अगर यहाँ प्राइस है तो वहाँ पे सेलिंग कर देंगे, यहाँ प्राइस जाएगा वहाँ पे बाइंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म में ये सब टूल्स उनको मिल जाते हैं, डिमांड सप्लाई तो डिमांड जो सप्लाई जोन्स, बट वहाँ पे क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सप्लाई जोन फॉर्म हुआ तो आप वहाँ जाके एकदम वहाँ जाके आप शॉर्ट कर सकते हो। आपको प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। कर्व, ट्रेंड और जोन के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। अगर आपको ये ट्रेड करना है तो प्रॉपर आपको इसको सीखना होगा, देन आप जाके वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये 3 इंडिकेटर यहाँ पे मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला आपका कर्व इंडिकेटर है, फिर आपका स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर है, तीसरा आपका यहाँ पे हो गया आपका जोन, आप यहाँ पे जोनिंग करते हो। ठीक है, चलो ये आपको 3 टूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी बात क्या है, आपको दूसरे जो टूल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, शेर खान एजुकेशन टूल्स, यहाँ पे क्या है, अगर मैं क्लिक करूंगा लेवल हंटर पे, ठीक है, देन आपके सामने यहाँ पे क्या है, अवर्ली इनकम के हिसाब से जो भी बेस्ट लेवल है वो आपके सामने यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, अवर्ली इनकम में जैसे आप IDFC फर्स्ट बैंक है, बेल, केनरा बैंक, आप डेली इनकम में देखोगे तो डेली इनकम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं। वीकली इनकम देखोगे तो वीकली इनकम में जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रेड है वो आपको ऑटोमेटिक फिल्टर करके यहाँ पे दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस टूल्स पे क्लिक करना है। दूसरा मंथली इनकम है, जैसे कि ये कोलपाल है, अगर मैं कोलपाल पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये जोन बना हुआ है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे आता है देन हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखता हूँ मैं, मनापुरम बना हुआ है, आपका डिमांड जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी एज अ मंथली इनकम यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो भी एजुकेशन डिजाइन है वो एज अ ट्रेडर के हिसाब से आप किस टाइप के ट्रेडर्स हो, मंथली, वीकली, डेली, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो वो सारे लोगों के कैटेगराइज करके यहाँ पे ट्रेड आपके सामने यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपका लेवल हंटर की बात हो गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्कैनर आप देखोगे, अगर आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मंथली इनकम, अवर्ली इनकम बुलिस में कौन से स्टॉक्स हैं, अवर्ली इनकम BRS, अवर्ली इनकम बुलिस में भी आप देखोगे, अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे जिनको आप अवर्ली इनकम के हिसाब से बुलिस वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड वहाँ प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप एंट्री ट्रेडिंग करते हो, मान लो आप HIT ट्रेडर हो, तो यहाँ पे HIT, DIT और आपका मंथली इनकम के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी वो डिसाइड है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे WIT करता हूँ, वीकली इनकम ट्रेड, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने 3 चार्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, ये निफ्टी बैंक का आपका हो गया। ठीक है, ये आपका निफ्टी बैंक में क्या है, अगर आपको वीकली इनकम प्लान करना है तो 75 मिनट के हिसाब से आपके सामने ये जोन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, यहाँ पे जोन, इस जोन के हिसाब से आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। आपको किसी और में वीकली इनकम देखना है, जैसे मैं एक इंट्राडे ट्रेड की बात करता हूँ, HIT, मैं HIT क्लिक करता हूँ और HIT में देखता हूँ कोई ट्रेड यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो HIT में आप देखोगे यहाँ पे 75 टाइम फ्रेम का एक चार्ट आ गया है, जहाँ पे आप देखोगे आपका जो प्राइस है ये लो ऑन द कर्व, मिडल ऑन द कर्व, हाई ऑन द कर्व। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, प्राइस अभी आपका मिडल ऑन द कर्व है, जोन आपका यहाँ पे है, और ये आप देखोगे यहाँ पे जो आपका जोन बना है वो 507772, ये आपका HRE ट्रेड यहाँ पे हो सकता है जो आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे बना हुआ। तो आपको सिर्फ यहाँ पे टेम्पलेट लोड करनी है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपके सामने जोन, ट्रेंड और कर्व आपके सामने आ गया। अब आपको इसके बेस पे डिसाइड करके ट्रेड आपको लेना है। अब ट्रेड आपको कहाँ पे लेना है ये आप लोग समझोगे जब आप इसको सीखेंगे। आपको ट्रेड यहाँ पे पंच करना है या ट्रेड यहाँ पे पंच करना है। ठीक है, सो ये आपको टूल्स में, ये आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपका हो गया कि आपको ये सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आप तीनों टेम्पलेट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस के लिए भी यहाँ पे एक अलग से टूल्स दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडर IV गॉच। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये आपका निफ्टी का ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, आप अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स ऑप्शन ट्रेडर IV गॉच, ये टूल्स आपके सामने दिखेगा, ये आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। अब ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, वो सारे रूल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस में भी यहाँ पे जोन बना दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस प्रीमियम, इन्फ्लेटेड है और डिफ्लेटेड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग का
हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर आपका जो है वो जोन 1 है, जोन 2 में है, तो हम लोग ये मानते हैं कि प्राइस आपके बहुत ऑप्शन प्रीमियम बहुत चीप है, यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन प्रीमियम हम लोग ऑप्शन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड जोन में दैट इज बहुत ज़्यादा चीप नहीं है या ओवर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग सेलिंग दोनों देख सकते हैं। बट जोन 4 और जोन 5 में स्ट्रिक्टली यहाँ पे सेलिंग सिखाई जाती है कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम इन्फ्लेटेड हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी चार्ट पे आप अप्लाई करोगे तो उसका जोन दिख जाएगा। जैसे कि मैं TCS में देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं TCS का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो IV है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो इंडिकेटर है, वो आपका यहाँ पे जोन 1 और जोन 2 में है। मतलब क्या, आपके प्राइस ऑप्शंस की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है, आप यहाँ पे ऑप्शंस प्रीमियम बाय कर सकते हो। और किसी का देखते हैं जो जोन 5 में हो, जैसे कि आइडिया आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे जोन 5 में ही रहता है। आप देखोगे इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, जस्ट क्लिक, थोड़ा सा टाइम लेता है ये भाई, आपका 1 2 3 थर्ड जोन में है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लोग गलती करते हैं कि प्रीमियम का नहीं चेक करते हैं, ऑप्शंस प्रीमियम के इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का क्या रेशियो है, कहाँ पे है, डायरेक्ट हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और फिर बाद में वहाँ पे जाकर लॉस होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग एक एक चार्ट पर तो इंडिकेटर अप्लाई करके नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर टूल्स दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे 1 क्लिक फिल्टर और यहाँ पे क्लिक करेंगे XLT IV लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक जोन 1 में है वो सारे स्टॉक का लिस्ट आपके सामने आ गया। अब ये है कि हम लोगों को अगर ऑप्शंस बाइंग करनी है तो इन्हीं स्टॉक्स में बाइंग करनी है ऑप्शंस की, ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको जोन 5 में जाना है और यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में आपको ऑप्शन सेलिंग प्लान करनी है। जोन 4 में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टॉक जोन 4 में है, इन स्टॉक्स में हम लोग बाइंग तो नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग प्लान करनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली ऑप्शन सेलर्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। देन सो ये हमारा कंप्लीट है। आपको ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शंस भी लेते हो तो आपको ये सब टूल्स मिलते हैं, और अगर आप कैश का सिर्फ लेते हो तो आपको वही 3-4 टूल्स वहाँ पर कर्व इंडिकेटर, ट्रेंड आइडेंटिफायर और आपका TZI, ये टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये टूल्स तो सारे मुझे बाहर भी मिलते हैं, ठीक है। बाहर टूल्स आपको कर्व इंडिकेटर और STI तो नहीं मिलेगा, डिमांड सप्लाई जोन के तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। बट जब तक आप कर्व नहीं सीखेंगे आप डिमांड सप्लाई को ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो टूल्स फ्री मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। टूल्स जो मिलता है उनकी वैल्यू है, ठीक है। जो भी टूल्स यहाँ पे हैं उनकी वैल्यू है, और मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से। अगर आप इस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीख जाते हो, देन मैं कह सकता हूँ कि आपके जो सीखता है ऑप्शन जो आप सीखते हो, जो आप सोचते हैं कि ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लूँ या यहाँ से सीख लूँ, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे जाके खत्म होता है। बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई में ही एक ऐसा है जहाँ पर सिग्नल्स बनते हैं। डिमांड एंड सप्लाई में सिग्नल पहली बार ही बनता है, बाकी उसके बाद ही सारे चार्ट पढ़ना जो भी सब कुछ बाद में बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। बाकी हमारा फ्री वेबिनार भी होता है, अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट देखना है कैसे टूल्स काम करता है, तो हमारा 2 घंटे का फ्री वेबिनार होता है। आप उसको पहले एक बार ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एनरोलमेंट करना या नहीं करना। एनरोलमेंट कैसे करना, वो सारी चीज़ें आपको वेबिनार बताई जाएंगी, या आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। आपका शेर खान में डीमेट अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, नया अकाउंट, देन आप जाके सारी चीज़ें प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए मैं यही बोलूँगा, बेस्ट सेटअप है इंट्राडे के लिए। आप जिस टाइप के भी ट्रेडर हो, आप मंथली करोगे मंथली भी ट्रेड आपको मिलेगा, वीकली करोगे वीकली, सारा कुछ। अभी तो ऑटोमाइजेशन भी कर दिया गया है बहुत। जब मैंने लिया तो उस टाइम तो ये सब टूल्स नहीं थे, ठीक। अभी क्या बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ें और भी नई चीज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको कुछ भी और डाउट्स के अलावा रहता है, देन आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ पर कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।